हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम जानेंगे कि आप स्क्वायर रूट फटाफट से फास्ट से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है एसएससी, एसबीआई, पीओ की, अप्रेंटिस की, वो आप कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट उसमें आप कैसे निकाल सकते हैं फटाफट से। तो हम बात करेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आपको स्क्वायर रूट निकालने से पहले कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यदि उसके अंत में 1 आता है, ठीक है, यदि उसके अंत में 1 आता है तो उसका जो स्क्वायर रूट आने वाला है वो या तो 1 से आएगा या फिर 9 से आएगा, जो आखिरी संख्या आने वाली। यदि 4 लेते हैं तो 8 आएगा या फिर 2 आएगा। यदि 6 लेते हैं तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। 5 लेते हैं तो उसका 5 ही आएगा। और यदि आप 9 लेते हैं तो या तो 7 आएगा या फिर 3 आएगा। तो ये जो चीज़ें ये आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको बहुत काम में आने वाला है। अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले संख्या हम लेते हैं 3, 1, 3, 6। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो संख्या देख के पता चल जाती है कि इसका 2 डिजिट आने वाला है या फिर 3 डिजिट आने वाला है। इसका स्क्वायर रूट जो आने वाला है 2 डिजिट का आने वाला है, ठीक है। तो अंत में संख्या देखनी कितनी है, 6 है। आखिरी संख्या कितनी दी गई है, 6 दी गई है। तो 6 है तो या तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो या तो 4 से आएगा या फिर 6 से आएगा। तो आखिरी संख्या जो आएगी या तो 4 आएगी या फिर 6 आएगी, ठीक है। अब आगे की जो संख्या है उस पर फोकस करना है, 31। तो 31 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो लिखेंगे 25। उसके बाद जो आता है वो लिखेंगे 36। अब ये जो है वो 5 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो भी कम वाली संख्या है, जो भी छोटी वाली संख्या है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। जो पहला है वो तय हो गया 5। जो आंसर आने वाला है उसकी पहली जो संख्या हो गई 5 हो गई। जो भी कम वाली आती हो, पहली संख्या आती हो, उसको बस आप यहाँ पर आके लिख देंगे। अब दूसरी संख्या आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे या फिर 4 लिखेंगे। तो इसका पता कैसे चलेंगे, तो आप ये देखिए कि 31 से 36 नज़दीक आता है या फिर 31 से 25 नज़दीक आता है, ठीक है। आपको दिखेगा कि 31 से जो है वो 36 नज़दीक होता है, इसलिए तो 36 31 से बड़ी संख्या है, इसलिए हम यहाँ पे बड़ी संख्या ले लेंगे 6, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम करते हैं फटाफट से। इसमें जो आखिरी संख्या आ गई है वो 4 आ गई है, ठीक है। आखिरी संख्या जो आ गई वो 4 आ गई है। तो जैसे कि 4 है तो आपको वो जो स्क्रीनशॉट लिया आपने उस पर से पता चल जाएगा कि 4 है तो या तो 2 होगा या फिर 8 से आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो जो आखिरी संख्या वो तो तय होगी, 4 आएगी, 2 आएगी या फिर 8 आएगी। अब आगे की जो 51 है उसे आप लेंगे 51। अब इसके पास में जो दो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं वो लिख देंगे। तो 51 के बाद आती है 64 और उसके पहले आती है 49, जो कि 7 का स्क्वायर है और जो कि 8 का स्क्वायर है। अब जो भी कम वाली संख्या है वो आप वहाँ पर लिख देंगे 7, ठीक है। तो दो संख्या में से पहली संख्या तय होगी 7। अब आप या तो 2 लेना है या फिर 8 लेना है, वो कैसे तय करेंगे। तो देखेंगे 51 से 49 नज़दीक है या फिर 64 नज़दीक है 51 से। तो आपको दिखेगा कि 51 और 49 नज़दीक है, इसलिए आप छोटी संख्या लेंगे। क्यों छोटी लेंगे, क्योंकि 41 जो है 51 से छोटा है, इसलिए आप यहाँ पर 2 ले लेंगे। तो इस तरह से आपका 72 यहाँ पर आ चुका है। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 5 आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर 5 दिखे तो आप फटाफट से यहाँ पर 5 लिख दीजिए, क्योंकि 5 का जो है वो 5 ही आने वाला है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आगे की संख्या कैसे तय करें, तो आगे दिया हुआ है 20। आपको करना क्या है, सिर्फ इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो लिख देंगे। तो इससे पहले आता है 16 जो कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बस आपको 4 यहाँ पर लिख देना है। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं फटाफट से 3 सेकंड के अंदर, और वो जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए।
ये आपको ध्यान में रखना है।